सबकी नहर पर कपड़े धोने जाएंगे नु ठा के नु खड़ा हो जाओ मारा गेल हमारी बहू जाओ चाहे छोरी जाओ पूरी गेल कर है जब वो गुंडा बोला जी वो ठेठा लुगाइयां का गेल लग गए तो न्यूजीलैंड नरवाना के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। और आज की बड़ी घटना जो नरवाना क्षेत्र का गांव बडनपुर है, वहां एक साधु द्वारा एक बच्चे के साथ मारपीट की गई है। बेरहमी से बच्चे को पीटा गया है, घायल हो गए हैं और नरवाना के सदर थाना में परिजन व जो गांव के अन्य लोग हैं बच्चे को लेकर पहुंचे हैं। अब तक ग्रामीणों की सुनवाई पुलिस के अधिकारियों ने नहीं की है। तो किस प्रकार की घटना और क्या करने बच्चे जो है मंदिर में गए थे जिस दौरान ये मारपीट की गई, तो बच्चों के जो परिजन हैं, माता पिता हैं, बड़े आहत में हैं और बड़ा गुस्सा है साधु के खिलाफ, क्योंकि साधु संत जहां शांति में माहौल बनाने का संदेश देते हैं, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने का संदेश देते हैं, लेकिन यहां बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। साधु नशे में था, अन्य और कौन लोग शामिल थे उसको लेकर बात की जाएगी। तो परिजन हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पिताजी हैं। तो जी, क्या नाम है अंकल? वेद प्रकाश जी। तो किस प्रकार घटना है आज गाँव में? ये जी बरोटा काटने के लिए गया था जी गांव में, जवाहर जी मंदिर के पास एक गली जाती है, वहाँ ही लिया जी वो लड़का अकेला था। तो क्यों इससे पहले कोई लड़ाई झगड़ा? पहले हाँ जी गांव में कई बार कराया, कई बार हुई है जी गांव में। हमारे साथ करता जी, गरीबों के साथ वो तो करता है। गरीबों के साथ क्यों इस प्रकार की घटना है? जैसे वो क्या मंशा है उसकी? फाकंडी है जी, वो फाकंडी है, भेदभाव रखता जी, वो भेदभाव जाति बर्बादी पे। ग्रामीणों का कहना है कि जो जात पात है, भेदभाव किया जाता है, तो शायद सवर्ण जाति से वो साधु हो बनकर मंदिर में बैठा है और पूरे गांव का मंदिर है, साझा मंदिर होते हैं, सार्वजनिक स्थान माने जाते हैं। तो एक और युवा हमारे साथ मौजूद हैं। तो किस प्रकार इससे पहले भी घटनाएं बडनपुर गांव में हुई हैं और कितने लोग शिकार हुए हैं और कितने तंग बडनपुर गांव के लोग इस बच्चे को पीटने वाले इस बेरहम साधु से हैं, तो बात कर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम बाबा जी। तो किस प्रकार की घटना आज यहाँ आपके गांव में हुई? घटना तो इस प्रकार की भी, ये लड़का आ रहा था, बोटा काट के आया। क्या नाम है इसका? इसका नाम अंकित है। कितने साल का? ये 14 साल का जी। यो आने लग रहा था, ये रुकवा लिया, बाइक रुकवा ली, इसकी ने रोक ली। बोलो जी बाबा जी क्या बात है? उसने बोला भाई गाली गलौज करने लग गया, ये है वो है, ये नीची जाति की मतलब वो करने लग गया। फिर इसके मार वारदात करी है 2 आदमियों ने। वो उसका जो साथ बाबा जी साथ थे वो था, दोनों ने वारदात करी। हमारे पास वीडियो भी उसकी सबूत है कि हमारा लड़का ने कुछ भी नहीं कराया, उस बंदे ने ठोकर मारने लग रहे इसका। कल ये मर जंदा, इसका पर्दा पे लात ला रही, कन पट्टी पे ईट लग रही है, ये कल मर जंदा। उसका जिम्मेदार कौन होगा? पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होता हो या कोई गाँव में जिम्मेदार होता हो? इस बात के मामला सोल्यूशन चाहिए। या पुलिस कुछ भी नहीं कर दी। पहले भी केस आ लिया उसका, लुगाई छोरिया ने देख के वो बहुत हटा, वो बाबा नहीं है, वो पाखंडी है। तो इसलिए हम इस पुलिस प्रशासन से भी यह रिक्वेस्ट है कि मतलब सोल्यूशन करो उसका। तो कुछ मंदिरों में कई साधु होते हैं, जैसे नशे का सेवन करते हैं, तो इस प्रकार की कोई घटना वहाँ ऐसी एक साधु संत पीते हैं खाते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। दारू पीने का तो मैटर ही नहीं होता है। साधु का तो दारू पीने, शराब मदिरा तो ये होता नहीं सेवन। तो फिलहाल इसका जो वारदात करी इस टाइम दारू पी रहा हूँ, इसका मारे जो अन्य जो लोग मौजूद थे उसके साथ, वो गांव के हैं या कहीं? वो गांव के हैं। तो वो वहीं पे मंदिर में बैठते हैं। जो उनका ग्रुप है 5, 10, 20 आदमी का, वो इकट्ठे रहे हैं और मैं काम करवा सारे पार्टीबाजी जो भी करते हैं, मैं नशा करते हैं, स्मैक पीते हैं, दारू पीते हैं, वो सब इकट्ठे करते हैं, पर वही उसकी मदद करते हैं जो उसके साथ में है। तो इससे पहले भी आपने बताया कि कई घटनाएं हुई हैं। प्रशासन द्वारा आपकी बात नहीं सुनी गई और आज भी आप पहुंचे हैं, पूरे गांव के लोग यहाँ मौजूद हैं। तो अगर आज प्रशासन आपकी बात नहीं सुनता है तो आगे का क्या कदम जो साधु के खिलाफ रहेगा? आगे तो हमारा वही काम है, फिर डीसी के जाओगे, नहीं फिर हम जीन जाओगे, नहीं तो फिर हमारा रोड जाम करेंगे, नहीं हम फिर उसको वारदात कर देंगे। तो ग्रामीणों का कहना है कि अगर आज इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ और साधु के खिलाफ केस दर्ज नहीं हुआ तो बड़ा फैसला प्रशासन की अनदेखी और साधु की लापरवाही और मनमानी और इस प्रकार की दरिंदगी के खिलाफ
ग्रामीण लेने का काम करेंगे। तो और भी ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं। तो इससे पहले जो बड़नपुर गांव का मंदिर है, कितनी घटनाएं हुई? कम से कम सर जो बताया जा रहा है कि कास्टिज्म जो जात पात का वहाँ किया जा रहा है, तो उस प्रकार की क्या? सर कम से कम ये 10-12 घटना हो चुकी है। हम जैसे होली दिवाली जो भी लोग पूजा करते हैं ना, उसके जाते उसको भी मारता है सर, किसी को फंस जाता है। कल परसों की बात है, बेचारा एक गरीब आदमी को रक्षाबंधन के मौके पर रक्षाबंधन पे पहुंचिया वगैरह बेचने आया था, वो भी पिटा है। और कभी भी कोई जैसे गोलगप्पे वाला है उसको भी पीट देता है। मतलब गाँव में आतंक का माहौल फैला रखा उसने। तो ये साधु जैसे कहाँ से, यहीं पर ये साधु बना है या कहीं पीछे और किसी ये सर बिठमड़ा गांव का सर पहले भी वारदात करके आया है। वहाँ पे भी इस पे संगीन इल्जाम है पहले भी, और गांव में भी उस दिन का है नहीं। तभी से इसके साथ किसी की नहीं गाँव में बनती। मतलब नीची जाति वालों को तो खिलाफ ये कहता है कि इसके तो शमशान घाट बेल किए जाए, इनको बड़े मंदिर भी नहीं चढ़ना दिया जाए। सब मतलब ये गरीबों के खिलाफ ही बोल रहा है। तो ग्रामीणों का कहना है कि आज आधुनिक दौर चल रहा है और जात पात को लोग भुलाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारा देश उन्नति कर सके। लेकिन इस प्रकार के जो साधु हैं गांव स्तर से जात पात की ये जो जहर है घोलने का काम करते हैं, लोगों को मंदिरों में नहीं आने देते और बताया जा रहा है कि अगर जाता है तो मारपीट की जाती है। तो इस बारे में ग्रामीण के जो प्रबुद्ध लोग होते हैं उनसे आप गए होंगे, सरपंच हैं या और कोई हैं, तो उनका क्या कहना है? पता क्या है सर, गांव में दो तरफ के आदमी होते हैं। एक तो कुछ तबके 5-7 आदमी जो बाबा की तरफ लगते हैं, जो उनकी मेर के होते हैं, खाने पीने वाले हैं। उनका परिवार होता है जो गांव में जो बड़ा परिवार है। अगर तो दूसरा बंदा जैसे लड़ाई करता है, सोचे कि गांव की लड़ाई हो जाएगी, रहने दो। ये भी इस बात से भी गाँव वाले डरते हैं, विवाद से डर रहे हैं कि गरीब आदमी है, दबे रहने दो। गरीब आदमी को दाब रहे हैं गाँव वाले भी, खुद भी। तो ग्रामीणों का सीधे तौर पर कहना है कि गरीबों की आवाज़ दबाने का काम जो पक्ष हैं करते हैं, क्योंकि दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए सुबह ही गरीब लोग घर से निकल जाते हैं, उसके बाद दिन में क्या होता है क्या नहीं, तो उसी दौरान इस प्रकार की बातें दब जाती हैं। तो वो बच्चा हमारे साथ मौजूद है जिसके साथ मारपीट की गई है, तो उससे बात करते हैं तो क्या कुछ हुआ। तो आज कितने बजे की ये घटना है? 8:30 बजे से। तो क्या करने आप जैसे गए थे? मैं रोटे काटने गया था। तो क्या बात हुई? बाबा गाली गलौज करने लग गया, फिर मेरे पास पड़ लिया, मुझे दबोच लिया, मुझे पीटने लग गए। तो जैसे कितने लोग थे वो? 2 लोग थे। 2 थे। चुप हो जा। तो क्या उसने जैसे कैसे मारपीट की, किस चीज़ के साथ? जोर मुक्के थप्पड़ लात डंडे लिख के भी मार लग गया। बाद में फिर जानदा का भी डले मार। तो कहाँ चोट आई आपको? मेरे याद लगी, पर्दे पे लगी और पाछे भी। यहाँ से बस। अच्छा जी, जुआरे काटने के लिए तो महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं और अक्सर महिलाएं ही पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में ज़्यादा जाती हैं। तो महिलाओं के साथ किस प्रकार की घटना होती हैं और किन परेशानियों का सामना महिलाएं इस मंदिर में जाती हैं जहां इस प्रकार का साधु जो है बैठा है, तो आप बोलेंगे? जी हमने बुरा बोला है, वो मारे गल कर है बहुत छोरियाँ की सबकी। नहर पर कपड़े धोने जाएंगे, नू ठा के नू खड़ा हो जाओ, मारे गल हमारी बहू जाओ चाहे छोरी जाओ, पूरी गेल कर है। बुंडा बोला हमने बहुत गणा, हम डरते जानते भी कोनी ने। कोई मारा रिश्तेदार आ जा उसने पकड़ ले है यो भोंकड़ई, मारे कोई भी समाधान को नहीं बनता है। हमने ना कोई गांव के कंधे भी था मिशन इन बुंडा ना बोलो। हाँ हमने शर्म आवा, हम भीतर बढ़ जावा अपने शर्मान दे। तो महिलाओं का कहना है कि जब महिलाएं पूजा अर्चना के लिए मंदिर में आती हैं तो बड़े ही ऐसे घिनौनी हरकत, इस हम संतो नहीं कहना चाहेंगे, ये एक बदमाशी है जो इस प्रकार मारपीट करने का काम कर रहा है और महिलाओं के साथ इस प्रकार पेश आता है। तो साधु तो किसी नाम से भी नहीं पुकारा जा सकता। तो और भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। तो आपके खेत से लेने गए थे? हाँ जी। तो किस प्रकार की घटना? जी बाबा ना मेरे इसके मेरे रोटे का ठिका था, बोले उनका जाना था को सही है। हाँ इस बात तो मेरे हाँ भैंस में हाँ मरते तो कौन दिंदा, मम तो उड़े पकड़ी दिंदे।
तो जो गरीब लोग हैं उन्हीं के साथ। हाँ गरीब का करे है। मैं कहूँगा बुग्गी में चाल पड़ी है, बुग्गी में को नहीं गया जी वो। हैं? तो जो धंधा तो करना पड़ेगा सब। जो गांव के अन्य लोग हैं उनके साथ इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती है, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं उनके साथ लगातार इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। तो और भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। जो मंदिर में आप जाते हैं किस प्रकार की परेशानी होती है? हैं? मेरा लड़का है जी, जी। यो एरिया है बरोटे काटन जाता मुंडा बोल रहा है गणा बाबा गणा। और ये छोड़ दो। हाँ। तो आज कहाँ हाँ बुंडा बोल रहा है। ये मैं समूह से बढ़ जा जी, उसने भी नुका का और आंखें बढ़नी चाहिए, तेरी नहीं बढ़नी चाहिए, हम गेल रहा जी। फिर भी आज भी नुका तेरी मैस बढ़ रही थी जी, मेरी घर मैस बंद रही थी। मेरा बेटा बोला का और न बोले उरा जो मारे जी, ठोकरा के ला मारे इसने। तो जैसे जात पात की बात की जा रही है तो गाली गलौच भी इस प्रकार का कोई जब बुंडा बोला जी वो ठेठा लुगाइयां का गेल लग गया जी। तो जाति को लेकर कोई गाली आपको? सीधे थोड़ी का हाँ थोड़ी का है जी, वो 1.5 का बोला है। हाँ तो जो जाति सूचक शब्द हैं, गालियां हैं, वो भी आरोप हैं ग्रामीणों का कि वो भी लगाए जा रहे हैं। तो फिलहाल नरवाना के सदर थाना से ये तस्वीरें न्यूजीलैंड नरवाना के माध्यम से आपको दिखाई जा रही है। तो एक संत जो है मंदिर में कुछ लोग मानते हैं, लेकिन हमारी टीम और ये गांव उसे नहीं मानता, क्योंकि इस प्रकार की घटनाओं को जो अंजाम देता है वो सीधे तौर पर एक बदमाश है, एक क्राइम करने वाला व्यक्ति है। तो पुलिस प्रशासन को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर कोई व्यक्ति उसके बचाव में आता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं ने आपने तस्वीरों में साफ देखा है कि कहना है कि अभद्र व्यवहार, बड़े ऐसे कृतज्ञ वो कर रहा है लगातार, जिससे पूरा गांव ये परेशान है। तो न्यूजीलैंड नरवाना के माध्यम से आपको ये खबर नरवाना के सदर थाना से दिखाई जा रही थी, जहां एक 14 वर्षीय बच्चे को बेरहमी से साधु ने अन्य लोगों के साथ मिलकर पीटा है। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस बच्चे को न्याय मिल सके और उस साधु के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके।